नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के विभूति राजकुमार एल्गोरिथमिक समस्या समाधान की नींव नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करेंगे। यह समस्या गणित और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखती है और इसका अध्ययन करने से हमें न केवल तर्क संगत सोच विकसित करने में मदद मिलती है, बल्कि यह वास्तविक जीवन में आने वाली चुनौतियों के समाधान खोज में भी उपयोगी होती हैं। नैपसैक प्रॉब्लम को हम हिंदी में बैग समस्या के रूप में समझ सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, यह समस्या एक बैग या थैले से संबंधित है, जिसमें हमें कुछ वस्तुओं को इस प्रकार से चुनना होता है कि वह बैग की निर्धारित सीमा में समा जाए और साथ ही हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस समस्या का संबंध न केवल सैद्धांतिक गणित से है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा के जीवन में भी अनेक रूपों में उपस्थित होती है, चाहे वह समय प्रबंधन हो, संसाधन आवंटन हो या फिर वित्तीय निर्णय लेना हो। आज इस व्याख्यान में हम नैपसैक प्रॉब्लम की गहराई से जानकर इसके विभिन्न पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले हम इस समस्या की मूलभूत परिभाषा पर चर्चा करेंगे ताकि आप इसकी जड़ तक पहुंच सके। इसके अलावा हम इस समस्या को हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे कि ब्रूट फोर्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इन तरीकों के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन तकनीकों का उपयोग करके हम इस समस्या का सबसे कुशल समाधान पा सकते हैं। इसके बाद हम इसके विभिन्न प्रकारों को जानेंगे, जैसे कि 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम और अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम, जो इसके विभिन्न रूप और जटिलताओं को दर्शाते हैं। अंत में हम इस समस्या के व्यवहारिक उपयोग पर भी विचार करेंगे, जिससे आप यह समझ सकेंगे कि नैपसैक प्रॉब्लम का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू किए जा सकते हैं, चाहे वह कंप्यूटेशनल समस्याएं हों या फिर जीवन के अन्य क्षेत्र। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और नैपसैक प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैग है जिसकी एक निश्चित वजन सीमा है। इस सीमा को आप बैग की अधिकतम क्षमता के रूप में समझ सकते हैं, यानी बैग में जितना सामान डाला जा सकता है उससे अधिक नहीं डाला जा सकता। यह सीमा बैग के वजन सहने की क्षमता को दर्शाती है। समस्या यह है कि आपको इन सभी वस्तुओं में से कुछ का चयन करना है और उन्हें बैग में इस तरीके से रखना है कि आपके द्वारा चुनी गई सभी वस्तुओं का कुल वजन बैग की वजन सीमा से अधिक ना हो। अगर बैग की सीमा 50 किलोग्राम है तो आप इसमें कुल 50 किलोग्राम से अधिक का सामान नहीं डाल सकते। आपके द्वारा चुनी गई वस्तुओं का कुल मूल्य अधिकतम, यानी आपके बैग में उन वस्तुओं को रखना है जो सबसे ज़्यादा मूल्य प्रदान करती है, ताकि आपका लाभ भी अधिकतम हो सके। इस समस्या का समाधान खोजने या का उद्देश्य यही है कि कैसे सीमित संसाधनों, यहाँ पर बैग की क्षमता के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। इसमें आपको यह सोच समझकर तय करना होता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा मूल्यवान है और किसका वजन कम है, ताकि आप बैग की क्षमता का पूरा लाभ उठा सकें और मूल्य को अधिकतम कर सकें। नैपसैक प्रॉब्लम न केवल एक सैद्धांतिक समस्या है, बल्कि यह वास्तविक जीवन में अनेक स्थितियों में लागू होती है, जैसे कि बजट प्रबंधन, संसाधनों का वितरण, निवेश योजना और समय प्रबंधन। इसलिए इसे समझना और हल करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद करता है। अब हम इस समस्या को हल करने के कुछ प्रमुख तरीकों पर विस्तार से विचार करेंगे। इसमें से प्रत्येक तरीका
समस्या के समाधान के लिए अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। पहला है ब्रूट फोर्स, दूसरा है डायनामिक प्रोग्रामिंग। ब्रूट फोर्स तरीका सबसे सरल और सीधा तरीका है, लेकिन यह बड़ी समस्याओं के लिए प्रभावी नहीं। इस तरीके में हम सभी संभावित वस्तुओं के संयोजनों की गणना करते हैं और फिर यह तय करते हैं कि कौन सा संयोजन बैग की वजन सीमा के भीतर रहते हुए अधिकतम मूल्य देता है। मान लीजिए आपके पास 3 वस्तुएं हैं। वस्तु 1 जिसका वजन 10, मूल्य 60 है। वस्तु 2 जिसका वजन 20 और मूल्य 100 है। वस्तु 3 जिसका वजन 30 और मूल्य 120 है और बैग की वजन सीमा 50 है। ब्रूट फोर्स तरीके में हम सभी संभावित संयोजनों की गणना करेंगे, जैसे केवल एक वस्तु, केवल वस्तु 2, केवल वस्तु 3 या 2 वस्तुओं का संयोजन या फिर 3 वस्तुओं का संयोजन। अब इन सभी संयोजनों का कुल वजन और कुल मूल्य निकालते हैं और यह जांचते हैं कि कौन सा संयोजन बैग की सीमा के भीतर अधिकतम मूल्य देता है। इस मामले में वस्तु 2 और वस्तु 3 को चुनने से कुल मूल्य 220 प्राप्त होता है, जो सबसे अधिक है। लेकिन जैसे ही वस्तुओं की संख्या बढ़ती है, इस तरीके में बहुत अधिकतम समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए यह बड़े डेटा सेट के लिए उपयुक्त नहीं है। नैपसैक प्रॉब्लम समाधान करने की दूसरा तरीका डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक और तरीका है जो ज़्यादा प्रभावी और कुशल है। इसमें एक तालिका बनाते हैं जिसमें से हम अधिकतम मूल्य को संग्रहित करते हैं, जो प्रत्येक वस्तु और वजन सीमा के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इस तालिका को भरने के समय हम प्रत्येक वस्तु को शामिल करने या ना करने के निर्णय पर विचार करते हैं और इस आधार पर अधिकतम मूल्य का निर्धारण करते हैं। उसी उदाहरण पर विचार करते हैं जिसमें हमारे बैग की सीमा 50 है और 3 वस्तुओं के वजन और मूल्य इस प्रकार हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम एक 2D एरे बनाते हैं जिसका नाम है dp of i of w, जहां i वस्तुओं की संख्या और w वजन की सीमा दर्शाता है। dp of i of w उस अधिकतम मूल्य को दर्शाता है जो i वस्तुओं के साथ और w वजन सीमा के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। तालिका को भरते समय हम निम्नलिखित चरणों का पालन करेंगे। यदि हम वस्तु i को शामिल नहीं करते हैं तो मूल्य वही रहेगा जो dp i-1 of w, अर्थात पिछले समाधान का उपयोग। यदि हम वस्तु i को शामिल करते हैं तो हम वैल्यू ऑफ i प्लस dp ऑफ i-1 ऑफ w माइनस वेट ऑफ i को देखते हैं और तय करते हैं कि कौन सा अधिकतम मूल्य है। इस प्रक्रिया को सभी वस्तुओं और सभी संभावित वजन सीमाओं के लिए दोहराया जाता है। अंत में dp ऑफ n ऑफ w हमें अधिकतम मूल्य देता है जो कि बैग की वजन सीमा w और n वस्तुओं के साथ प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण तालिका विभिन्न वस्तुओं के चुनाव और वजन सीमा तथा मूल्य को दर्शाती है, जिसमें हम वजन सीमा के आगे 3 वस्तुओं के मूल्य को यहाँ पर दर्शा सकते हैं। इस प्रकार डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उपयोग करके हमें 50 की वजन सीमा के साथ अधिकतम 220 का मूल्य मिलता है, जो कि वस्तु 2 और 3 को शामिल करके प्राप्त होता है। ब्रूट फोर्स तरीका सरल है, लेकिन जब वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है तो यह बहुत धीमा हो जाता है। दूसरी ओर डायनेमिक प्रोग्रामिंग तरीका कुशल है और बड़ी समस्याओं के लिए उपयुक्त है। इस तरीके से हम समस्या को व्यवस्थित रूप से हल कर सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं। आइए अब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग के सूत्र और इसके उपयोग को समझते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है जिसका उपयोग हम कई प्रकार की समस्याओं को हल करने, जिसमें नैपसैक प्रॉब्लम भी शामिल है। नैपसैक प्रॉब्लम को हल करते समय डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक तालिका बनाकर उस समय को छोटे छोटे उप समस्याओं में विभाजित करते हैं
ताकि अंतिम समाधान को हम कुशलता से प्राप्त कर सकें। हमारे पास हर वस्तु के लिए दो विकल्प होते हैं। पहला, वस्तु को शामिल ना करें। जब किसी वस्तु को बैग में शामिल नहीं करते हैं तो उस स्थिति में बैग में मूल्य वही रहेगा जो इस वस्तु के बिना थी। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारा जो एरे है dp ऑफ आई डब्ल्यू वह बराबर रहेगा dp ऑफ आई माइनस डब्ल्यू, जहां dp ऑफ आई ऑफ डब्ल्यू वह अधिकतम मूल्य है जो आई वस्तु और डब्ल्यू वजन सीमा के साथ प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु को शामिल करते हैं यदि हम, तो हमें उस वस्तु के मूल्य को जोड़ना होगा। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उस वस्तु के वजन को घटाने के बाद जो भी बची हुई वजन सीमा है उसमें से कितना अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इसे इस प्रकार दर्शाया जाता है dp ऑफ आई ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आई प्लस dp ऑफ आई माइनस वन ऑफ डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ आई, जहाँ वैल्यू ऑफ आई उस वस्तु का मूल्य है जिसे हम बैग में शामिल कर रहे हैं और वेट ऑफ आई उसका वजन है। तो अंतिम सूत्र इस प्रकार से प्राप्त होता है। बिना वस्तु के हमारे पास dp ऑफ आई माइनस वन ऑफ डब्ल्यू और वस्तु को शामिल करने से वैल्यू ऑफ आई dp ऑफ आई माइनस वन ऑफ डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ आई। इन दोनों में से अधिकतम मूल्य चुनने के लिए हमें इस सूत्र को इस प्रकार से लिखना होगा dp ऑफ आई ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू मैक्स, जो कि मैक्सिमम वैल्यू लेगा, dp ऑफ आई माइनस वन ऑफ डब्ल्यू वैल्यू ऑफ आई प्लस dp ऑफ आई माइनस वन ऑफ डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ आई। अर्थात dp ऑफ आई माइनस वन ऑफ डब्ल्यू आई वस्तु को नहीं चुनने का मामला है, अर्थात पिछले समाधान का उपयोग करें। वैल्यू ऑफ आई प्लस dp ऑफ आई माइनस वन ऑफ वेट डब्ल्यू माइनस वेट ऑफ आई वस्तु को चुनने का मामला है, अर्थात वस्तु का मूल्य तथा शेष भार के लिए अधिकतम मूल्य को जोड़कर। अब हम 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम को समझते हैं। इस समाधान के लिए विभिन्न दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। यह समस्या कंप्यूटर साइंस और ऑप्टिमाइजेशन समस्या के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए कि आपके पास n वस्तुएं हैं जहां हर वस्तु का वजन और एक मूल्य है। आपके पास एक बैग है जिनकी वजन सीमा W है। अब आपकी समस्या यह है कि इन वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं बैग में डालनी चाहिए ताकि कुल मूल्य अधिकतम हो और कुल वजन बैग की सीमा W से अधिक ना। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आप या तो किसी वस्तु को पूरी तरह बैग में डाल सकते हैं या बिल्कुल नहीं डाल सकते। इसे ही 0/ नैपसैक प्रॉब्लम कहा जाता है, क्योंकि हर वस्तु के लिए केवल दो विकल्प हैं, या तो 0 नहीं डालें या 1 पूरी तरीके से डालें। उदाहरण के लिए हम कुछ इनपुट लेते हैं, जैसे कि n इक्वल्स टू 3, w इज इक्वल्स टू 4 और प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, वेट इज इक्वल्स टू 4, 5, 1, जिसका आउटपुट 3 आएगा। 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं हैं जिनका वजन 4 या उससे कम है। यदि हम वजन वाली वस्तु चुनते हैं तो संभावित लाभ 1 होता है। यदि हम एक वजन वाली वस्तु चुनते हैं तो संभावित लाभ 3 होता है। अधिकतम लाभ 3 है क्योंकि हम 4 और 1 वजन वाली वस्तु एक साथ नहीं रख सकते, क्योंकि बैग की वजन सीमा ही 4 है। दूसरा उदाहरण इसी में हम देखते हैं। यदि हम n इक्वल्स टू 3 लेते हैं और w इज इक्वल्स टू भी 3 लेते हैं, प्रॉफिट 1, 2, 3 ही है और वेट 4, 5, 6 है। इस परिस्थिति में आउटपुट 0 आएगा। 3 वस्तुओं का वजन बैग की वजन सीमा से अधिक है, इसलिए हम किसी भी वस्तु को बैग में नहीं डाल सकते। परिणाम स्वरूप अधिकतम लाभ 0 है। अब हम इस समस्या को हल करने के लिए एक साधारण दृष्टिकोण की बात करते हैं। हम सभी वस्तुओं के
उप समूहों पर विचार कर सकते हैं और उन उप समूहों का कुल वजन और लाभ की गणना कर सकते हैं। केवल उन्हीं उप समूहों पर विचार किया जाएगा जिनका कुल वजन W से कम या बराबर है। इन उप समूहों में से उस उप समूहों को चुनें जो अधिकतम लाभ देते। इसे हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। हर वस्तुओं के लिए दो संभावित केस हैं। वस्तु शामिल करें, nth वस्तु का मूल्य जोड़ें और बचे हुए n- वस्तुओं और बचे हुए वजन के साथ प्राप्त अधिकतम मूल्य की गणना करें। वस्तु को शामिल ना करें, n- वस्तुओं और W वजन के साथ प्राप्त अधिकतम मूल्य की गणना करें। दूसरा, रिकर्सन दृष्टिकोण में हम एक रिकर्शन ट्री बनाते हैं जो समस्या को छोटे छोटे उप समस्याओं में विभाजित करता है। नीचे दिया गया चित्र इस रिकर्शन ट्री को दर्शाता है। अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए n वस्तुओं में से निम्नलिखित दो मानों को अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है। केस 1 है, nth वस्तु को शामिल करें, धन शेष n- वस्तु को के शेष वजन के साथ प्राप्त अधिक मूल्य को शामिल करें। केस 2, n-1 वस्तु और W वजन के साथ प्राप्त अधिकतम मूल्य। यदि nth वस्तु का वजन W से अधिक है तो nth वस्तु को शामिल नहीं किया जा सकता और केवल केस 2 ही संभव है। इस चित्र में 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम को रिकर्शन के दृष्टिकोण से हल करने का तरीका दर्शाया गया है। इस समस्या में हमारे पास 3 वस्तुएं हैं, A, B, C, जिनका लाभ और वजन दिया गया है। बैग की क्षमता 5 है। लक्ष्य है कि बैग में ऐसी वस्तुओं का चयन किया जाए जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और बैग की वजन सीमा का उल्लंघन ना हो। शुरुआत नोड अर्थात रूट नोड में हम शुरू करते हैं बिना किसी वस्तु को चुने। इस स्थिति में चयनित वस्तुएं खाली हैं, लाभ 0 है और वजन भी 0 है। अब हम वस्तु A को चुनने या ना चुनने के बारे में निर्णय लेते हैं। रिकर्शन ट्री का पहला स्तर वस्तु A के चयन या त्याग को दर्शाता है। यदि हम वस्तु A का चयन करते हैं तो चयनित वस्तुएं A, लाभ 1 और वजन 1 होगा। यदि हम वस्तु A का चयन नहीं करते हैं तो चयनित वस्तुएं खाली, लाभ 0 और वजन भी 0 रहेगा। अब हम प्रत्येक स्थिति में वस्तु B के बारे में निर्णय लेते हैं जो कि इस ट्री के दूसरे स्तर को दर्शाता है और वह B के चयन या त्याग को हमें दर्शाता है। यदि वस्तु A चुनी जा चुकी है, यदि हम वस्तु A और B दोनों का चयन करते हैं तो चयनित वस्तुएं A, B जिसके लाभ 8 और वजन 3 रहेगा। यदि हम सिर्फ वस्तु A का चयन करते हैं और B को छोड़ देते हैं तो चयनित वस्तुएं A, लाभ 1 और वजन भी 1 रहेगा। यदि हमने A को छोड़ा और B को चुना तो चयनित वस्तुएं B, लाभ 7 और वजन 2 रहेगा। यदि हमने A और B दोनों का त्याग किया तो चयनित वस्तुएं खाली और लाभ और वजन दोनों ही 0 रहेगा। अब हम इस रिकर्शन ट्री के तीसरे स्तर की बात करते हैं जो हमें वस्तु C का चयन या त्याग को दर्शाता है। वस्तु A और B चुनी गई है यदि और हमने साथ में C को भी चुना तो चयनित वस्तुएं A, B, C, लाभ 19 और वजन 6 हो जाएगा। यह बैग की क्षमता से अधिक है इसलिए यह चयन अव्यावहारिक है। यदि हमने C को छोड़ा तो चयनित वस्तुएं A, B है जो कि लाभ 8 और वजन 3 को दर्शाता है। अगर हमने A और C को चुना तो चयनित वस्तु A, C है, लाभ 12 है और वजन 4 रहेगा। अगर हमने सिर्फ A को चुना और B और C दोनों को छोड़ा तो चयनित वस्तु A और लाभ और वजन 1 रहेगा। अगर हमने B और C को चुना तो चयनित वस्तुएं B और C, लाभ 18 और वजन 5 रहेगा। अगर हमने सिर्फ B को चुना, A और C दोनों को छोड़ा तो चयनित वस्तुएं B, लाभ 7 और वजन 2 रहेगा।
अगर हमने सिर्फ C को चुना तो चयनित वस्तु में C, लाभ 11 और वजन 3 रहेगा। अगर हमने सभी वस्तुओं को त्याग किया तो चयनित वस्तु खाली और लाभ 0 व वजन भी 0 रहेगा। इस रिकर्शन ट्री से हम देख सकते हैं कि सभी संभावित चयनों का विश्लेषण कैसे किया जाता है। इस उदाहरण में B, C वस्तु का चयन बैग की क्षमता का उल्लंघन किए बिना सबसे अधिक लाभ अर्थात 18 प्रदान करता है। इस प्रकार रिकर्शन ट्री का उपयोग करके हम 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं और अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम एक कोड के माध्यम से 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम को समझते हैं। नीचे दिए गए कोड में 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम को हल करने के सरल रिकर्सिव अप्रोच का उपयोग किया गया है। यह कोड 0/1 नैपसैक प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक सरल रिकर्सिव दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें हर वस्तु के लिए यह जांच की जाती है कि उसे नैपसैक में शामिल किया जाए या नहीं और अधिकतम लाभ को चुनने के लिए पुनः कॉल की जाती है। यह नैपसैक नामक एक फंक्शन है जो निम्नलिखित 4 इनपुट को लेता है। कैपिटल W नैपसैक की क्षमता, कितना वजन यह उठा सकता है। WT वस्तुओं की वजन सूची बताएगा। वैल्यू वस्तुओं के लाभ सूची को स्टोर करेगा और N वस्तुओं की संख्या को स्टोर करेगा। यदि हम बेस केस कंसीडर करते हैं जिसमें इफ n = 0 और w = 0 है तो हमें यह 0 ही लौटाता है। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे कोई भी लाभ नहीं है जब हमने बैग में कुछ भी नहीं डाला है। अब हम इफ कंडीशन से वस्तु की क्षमता का चुनाव करेंगे। वस्तु का वजन क्षमता से अधिक हो तो हम इफ कंडीशन में वेट को W से चेक करवाते हैं। यदि वर्तमान वस्तु n-1 का वजन W से अधिक हो तो इस वस्तु को नैपसैक में नहीं रखा जा सकता। इस स्थिति में केवल शेष वस्तु के लिए पुनः रिकर्सिव कॉल नैपसैक फंक्शन को किया जाता है, अन्यथा 2 संभावनाओं में से अधिकतम को चुना जाता है। अन्यथा 2 संभावनाओं में से अधिकतम लाभ को चुना जाता है। इस कोड के ड्राइवर हिस्से में वस्तुओं के लाभ और वजन की सूची दी गई है। नैपसैक की क्षमता W = 50 है। फिर नैपसैक फंक्शन को कॉल करके अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाता है जिसे प्रिंट किया जाता है। नैपसैक प्रॉब्लम के विभिन्न प्रकार हैं जिसमें से 0/1 नैपसैक हमने देखा। उनके दूसरे प्रकार हैं फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम एक ऑप्टिमाइजेशन समस्या है जिसमें एक नैपसैक बैग की एक निश्चित क्षमता होती है और आपके पास कुछ वस्तुएं होती हैं जिनमें से प्रत्येक का एक निश्चित वजन और मूल्य होता है। उद्देश्य यह है कि इस बैग में वस्तुओं को इस प्रकार से डालें कि कुल मूल्य अधिकतम हो, लेकिन बैग का कुल वजन उसकी क्षमता से अधिक ना हो। इसमें आप वस्तुओं के अंश भी बैग में डाल सकते हैं। यह समस्या तब आती है जब आपको पूरी वस्तु को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आप किसी वस्तु का कुछ ही हिस्सा शामिल करना चाहते हैं। इसे हल करने के लिए लालची अर्थात ग्रीडी एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ग्रीडी अप्रोच में हम सबसे पहले उन वस्तुओं को चुनते हैं जिनका मूल्य से वजन अनुपात अर्थात वैल्यू टू वेट रेशियो सबसे अधिक हो और उन्हें बैग में डाले जाते हैं जब तक बैग की क्षमता पूरी ना हो जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक बैग है जिसकी क्षमता 50 यूनिट है और आपके पास निम्नलिखित वस्तुएं हैं, वस्तु 1, वस्तु 2 और वस्तु 3। यह उदाहरण वही वैल्यू ले रहा है जो इससे पहले हम लोगों ने
चर्चा की थी, जिसमें वस्तु के वजन और मूल्य इस तालिका में दिए हुए हैं। इसमें सबसे पहले हम उस वस्तु को चुनेंगे जिसका मूल्य से वजन अनुपात सबसे अधिक है। इस उदाहरण में पहले वस्तु 1 का अनुपात 60/10 बराबर 6 है। फिर वस्तु 2 का 100/20 बराबर 5 है और अंत में वस्तु 3 का 120/30 बराबर 4 है। हम पहले वस्तु 1 को पूरी तरीके से बैग में डालते हैं, फिर वस्तु 2 को डालते हैं। अभी भी बैग में 30 यूनिट की जगह बची है और वह वस्तु 3 के वजन 30 यूनिट है, तो हम इसे भी इस बैग में पूरी तरीके से डाल देते हैं। इस प्रकार से बैग में डाली गई वस्तुओं का कुल मूल्य 60 धन 100 धन 120 बराबर 280 होगा, जो इस समस्या का ऑप्टिमम समाधान है। अब हम नैपसैक प्रॉब्लम के दूसरे प्रकार अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम को समझते हैं। अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम एक क्लासिक ऑप्टिमाइजेशन समस्या है, जिसमें आपको एक निश्चित क्षमता के नैपसैक में कुछ वस्तुओं को इस प्रकार रखना है कि मूल्य अधिकतम हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके अन्य प्रकारों में बताया गया है। इस समस्या की खासियत यह है कि आप किसी वस्तु को जितनी बार चाहें उतनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी किसी वस्तुओं की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए आपके पास एक नैपसैक है जिसकी क्षमता W यूनिट है और आपके पास N प्रकार की वस्तुएं हैं। प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित वजन और मूल्य है। आप इन वस्तुओं को नैपसैक में इस प्रकार रखना चाहते हैं कि उसका मूल्य अधिकतम हो, जो कि बैग की क्षमता W से अधिक ना हो। उदाहरण में मान लीजिए आपके पास निम्नलिखित वस्तुएं हैं और नैपसैक की क्षमता W है। वस्तु है 1, वस्तु 2, वस्तु 3। वस्तु 1 का वजन है 2, मूल्य है 15। वस्तु 2 का वजन है 3, मूल्य है 20। वस्तु 3 का वजन है 5 और मूल्य है 30। इस समस्या में आप किसी भी वस्तुओं को कई बार चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए आप वस्तु 1 को 3 बार चुन सकते हैं, जिससे उसका कुल वजन 6 और कुल मूल्य 45 हो जाएगा। फिर आप नैपसैक में वस्तु 2 को 1 बार डाल सकते हैं, जिससे बैग का कुल वजन 9 हो जाएगा, जो कि क्षमता से अधिक है, इसीलिए यह संभव नहीं होगा। लेकिन आप वस्तु 2 को 2 बार चुन सकते हैं, जिससे बैग का कुल मूल्य 20 × 2 बराबर 40 हो जाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जाता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम छोटी छोटी उप समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें मिलाकर बड़ी समस्या का समाधान करते हैं। आप एक टेबल बनाते हैं जिसमें प्रत्येक एंट्री यह दर्शाती है कि नैपसैक की क्षमता W के लिए अधिकतम मूल्य क्या होगा। इस टेबल को भरते समय आप यह देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु को कितनी बार लिया जा सकता है और उस वस्तु को जोड़ने से कितना अधिकतम मूल्य प्राप्त होगा। इस समाधान को हम विभिन्न दिए गए कदमों में लगा सकते हैं। कदम 1, एक टेबल बनाएं जिसमें 0 से W तक की क्षमताओं के लिए अधिकतम मूल्य भरा जाएगा। कदम 2, प्रत्येक वस्तु के लिए देखें कि उसे कितनी बार लिया जा सकता है और उस वस्तु को जोड़ने से वर्तमान क्षमता के लिए अधिकतम मूल्य कैसे प्रभावित होता है। कदम 3 में इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक आप अंतिम क्षमता W तक ना पहुंच जाएं। आइए अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए नैपसैक की क्षमता W है और हमारे पास दिए गए उदाहरण में वस्तुएं हैं। हम देखते हैं कि वस्तु 1 को बार बार लेना अधिकतम फायदेमंद है, क्योंकि इसका मूल्य से वजन अनुपात 7:5 अधिक है। अतः हम उसे बार बार लेकर बैग की क्षमता पूरी कर सकते हैं। इस प्रकार अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम में वस्तुओं को कई बार चुनने की अनुमति होती है और हमें उस संयोजन को ढूंढना होता है जिससे बैग का मूल्य अधिकतम हो।
आइए अब हम नैपसैक प्रॉब्लम के विभिन्न उपयोगों को समझते हैं। पहला है संसाधन आवंटन, जहां सीमित संसाधनों के बीच वितरण करना होता है। उदाहरण के लिए किसी प्रोजेक्ट में बजट को विभिन्न उप प्रोजेक्ट में कैसे बांटा जाए ताकि कुल लाभ अधिकतम हो सके। वित्तीय निर्णय लेना, जहां निवेश के निर्णय को अनुकूलित करना होता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास सीमित पूंजी है और कई निवेश विकल्प हैं, तो किस तरीके से निवेश को अधिकतम लाभ के लिए प्रयुक्त बनाया जाए। अनुप्रयोग, नैपसैक समस्या के कई वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग हो चुके हैं, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीमित स्टोरेज स्पेस में किन उत्पादों का स्टॉक रखा जाए, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, निवेश के लिए कौन से स्टॉक और बॉन्ड का चयन किया जाए, कटिंग स्टॉक समस्या, कच्चे माल को उत्पादों को काटने का सबसे अच्छा तरीका है यह। रूटीन समस्या, किसी वाहन के लिए सबसे अच्छा मार्ग चुनने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। नैपसैक प्रॉब्लम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली समस्या है। इसके समाधान के लिए ब्रूट फोर्स और डायनेमिक प्रोग्रामिंग जैसे विभिन्न तरीके हैं, जिनमें से डायनेमिक प्रोग्रामिंग अधिक प्रभावी है। इसे समझना और हल करना न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में भी सहायक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का उपयोग करके हम जटिल समस्याओं को कुशलता से हल कर सकते हैं और यही इसे महत्वपूर्ण बनाता है। धन्यवाद।